गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने जो है अपवर्तन के बारे में पढ़ा था। अपवर्तन से संबंधित उससे कुछ नियम के बारे में अध्ययन किया था। आज जो है अगले पॉइंट में जो है प्रकाश किरणों का जो है उत्क्रमणीयता के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कांच लिया गया है और इस कांच के तहत मतलब में वायु के सापेक्ष कांच और कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक में रिलेशनशिप करेंगे और इस नियम के अनुसार क्या होते हैं, वे एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। यानी कि अगर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 2/3 होगा। तो इसको किस प्रकार हम सिद्ध करेंगे तो हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले AO आपतित किरण है, OB अपवर्तित किरण है और आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है। तो हम अपवर्तन के नियम से या स्नेल के नियम से यहाँ पे क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा बेटा, आपको साइन I अपान साइन R। और जब इसी तरह से दूसरे माध्यम में अगर देखा जाए तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक तो क्या होगा आपको साइन R अपान साइन I। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। अब इसको हम देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1, 2 को देखो हम देखते हैं। तो ये क्या नोट कर सकते हैं हम कि वन अपान साइन R अपान साइन I। यहां पे देखिए इसको हम क्या करते हैं, 1 अपान करेंगे तो ये जो है आपको अप हो जाएगा। तो पहले हम देखते थे कि A वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको क्या था साइन I अपान साइन R। तो इसको अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं 1 अपान साइन R अपान साइन I, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो साइन I अपान R हो जाएगा। तो इस तरह से हम नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपको वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1 अपान समीकरण 2 में आपको देख रहे हैं, समीकरण 2 में साइन R अपान साइन I किसके इक्वल है आपको GNA के। तो इस तरह से हमने देखा कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक व्युत्क्रम होता है कांच के सापेक्ष वायु पे अपवर्तनांक के। तो इस तरह से जो है हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए आगे देखते हैं। अगले पॉइंट में क्या है, पार्श्व विस्थापन। और उसके बाद से सिद्ध करना है कि दो समांतर पृष्ठों वाले कांच के गुटके से निकलने वाली किरण जो है आपतित किरण के समांतर होती है। तो यानी कि हमें कांच का एक ऐसा गुटका लेना है जिसके दो पृष्ठ क्या हो, समांतर हो। तो यहाँ पे हमने कांच का एक गुटका लिया है PQRS और यहाँ पे PQ जो है RS के SR के क्या है, समांतर है। ये जो है समांतर तल है। उसके बाद से सबसे पहले हम पार्श्व विस्थापन देख लेते हैं। जब किसी समांतर गुटके वाले कांच से प्रकाश किरण अपवर्तित होती है और पहले तल से अपवर्तित होकर दूसरे तल से जब अपवर्तित होती है तो उनके जो है दिशा में कोई अंतर नहीं आता, उनकी दिशा में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन वह जो है विस्थापित हो जाती है। वो क्या होती हैं, विस्थापित हो जाती हैं। यहाँ पे फिगर में थोड़ा सा ख्याल करिए,
कि कांच का एक तल जो है PQ से जो है आपतित किरण AO जो है अपवर्तन के पश्चात जो है OB तक आता है और फिर पुनः जो है OB से अपवर्तित होके जो है BC के डायरेक्शन में जो है निकल जाता है। यहाँ पे क्या है, BC के डायरेक्शन में निकल जाता है। तो इसकी दिशा में यानी कि I और E में जो है कोई अंतर नहीं होता, I इक्वल E होता है, लेकिन यह जो है अपने मार्ग से विस्थापित हो जाता है। इसका मार्ग पहले ये था और वो जो है मार्ग अब क्या हो जा रहा है, BC के रूप में हो जा रहा है, वो अपने मार्ग से विस्थापित हो जाती है। इस विस्थापन को जो है हम क्या करते हैं, पार्श्व विस्थापन करते हैं। और अगर पार्श्व विस्थापन कितना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, B से जो है OR तल पे जो है ये आपतित किरण है, इस पे हम लंब लेंगे तो BN जो है आपको पार्श्व विस्थापन होगा। यहाँ पे ये BN जो है आपको क्या होगा बेटा, पार्श्व विस्थापन होगा, पार्श्व विस्थापन। ये आपको BN जो होगा पार्श्व विस्थापन होगा। अब हम कैसे सिद्ध करते हैं कि इन जो है ये जो है एक दूसरे के समांतर होता है या I जो है E के कैसे इक्वल होता है। तो पहले दशा में हम देखते हैं बिंदु O से जब अपवर्तन आपको होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको ये आपको एयर है और ये ग्लास है, तो Y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ले लेंगे ANG इक्वल हो जाएगा साइन I अपॉन साइन R। और पुनः जो है बिंदु B देख रहे हैं यहां पे, तो यहां पे अगर बिंदु B से हम देखते हैं तो बेटा ये आपको जो है आपतन कोण हो जाएगा और ये अपवर्तन कोण हो जाएगा। थोड़ा सा ये ख्याल करिएगा, ये हमने R लिखा, ये भी R लिखा, क्योंकि ये अविलंब आपको लिया गया है। अविलंब जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं, और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये जो है एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि एकांतर कोण है। तो अगर ये R है तो ये भी क्या होगा, R होगा, ठीक है ना। तो हम इसलिए यहाँ पे दोनों को जो है R से रिप्रेजेंट किए हैं। तो अगर बिंदु B से जो है अपवर्तन होता है तो उसके लिए क्या होता है, आपको यहाँ पे कांच से जो है वायु में हो रहा है, तो GNA इक्वल साइन R अपॉन साइन I। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे, सेकेंड कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को हम देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे I ना होके E होगा बेटा, यहाँ पे क्या है, ये E है। तो समीकरण 1 व 2 से हम देखते हैं क्या हो जाएगा, आपको इक्वल साइन I अपॉन साइन R इंटू साइन R अपॉन साइन I, सॉरी E, साइन E। R से R क्या होगा, आपको कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ANG इंटू GNA इक्वल साइन I अपॉन साइन E। अब यहां पे ख्याल करिए, क्योंकि हम जानते हैं अभी ऊपर ही आपको सिद्ध किया गया था, क्या सिद्ध किया गया था कि ANG इक्वल 1 अपॉन GNA अभी व्युत्पन्न होता है, हम ऊपर सिद्ध किए हैं, तो इसके स्थान पे हम ये नोट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ANG के स्थान पे 1 अपॉन GNA कर सकते हैं, तो 1 अपॉन GNA इंटू GNA इक्वल साइन I अपॉन साइन E। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हम इसको इधर लाएंगे तो साइन E इक्वल साइन I, यानी कि दोनों के जया सेम है, इसलिए आपको क्या हो जाएगा, E इक्वल I। यहां पे हमने देखा कि डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या है, विस्थापन हो रहा है। विस्थापन क्या हो रहा है, आपको BN जो है विस्थापन हो रहा है, यहाँ पे BN जो है विस्थापन
हो रहा है। इस प्रकार हमने यहाँ पे आज 2 पॉइंट समझा। इन 2 पॉइंट को आप जो है फिर से जो है घर पे रिवीजन करिएगा और उसके अनुसार जो है नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम जो है 1, 2, 3 यानी कि वायु, जल और काच, उससे रिलेटेड जो है अपवर्तन देखेंगे और कुछ अन्य तथ्य को देखेंगे। तब तक आप जो है इसको रिवाइज करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। बाय बेटा।